ऑल इन वन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्ट 2 सीन 7 का एनिमेटेड वर्जन हिंदी में करने जा रहे हैं। एक्ट 2 सीन 7, बैमाउंट पोर्सिया के घर का एक रूम। और उसके अटेंडेंट का प्रवेश, साथ में पोर्सिया नरिसा और उसके अटेंडेंट का प्रवेश। जाओ जाकर पर्दे हटा दो और इस राजकुमार को कास्केट दिखा दो। अब आप इनमें से कोई एक चुन सकते हैं। ये पहला गोल्ड का कास्केट है। इसमें कुछ लिखा है, जो मुझे चुनेगा उसे वह मिलेगा जो सारे लोगों को पाने की चाह रहती है। अच्छा, और ये दूसरा सिल्वर का कास्केट है। चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। जो मुझे चुनेगा उसे उतना ही मिलेगा जितना का वो हकदार है। अब देखते हैं इस तीसरे लीड के कास्केट में क्या लिखा है। अच्छा, ये तो एक खुली चेतावनी सा दे रहा है। इसमें लिखा है, जो मुझे चुनेगा उसके पास जो कुछ भी है उसे सब कुछ देना होगा और उसे अपना सब कुछ खतरे में डालना होगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने सही कास्केट चुना है या एक में मेरी तस्वीर है राजकुमार, और अगर आप वही कास्केट चुनते हो तो हम तुम्हारे हुए। हे ईश्वर, मुझे सही कास्केट चुनने में मेरी मदद करो। देखते हैं एक बार और इन कास्केट में क्या लिखा है। यह लीड का कास्केट क्या कहता है, जो मुझे चुनेगा उसके पास जो कुछ भी है सब कुछ देना होगा और अपना सब कुछ खतरे में डालना होगा। सब कुछ देना होगा किस चीज के लिए? एक लीड के लिए। इस कास्केट में तो एक भयानक चेतावनी है। जो लोग अपना सब कुछ खतरे में डालते हैं या दांव पर रखते हैं, उन्हें उसके बदले कुछ बड़ा मिलने की उम्मीद होती है। एक अक्लमंद दिमाग कभी भी ऐसे छोटे चीजों को नहीं चुनता है। इसलिए ना मैं कुछ दूंगा, ना मैं कोई खतरा उठाऊंगा इस लीड के लिए। अब देखते हैं कि यह सिल्वर का शुद्ध रंग क्या कहता है। जो भी मुझे चुनेगा उसे उतना ही मिलेगा जितने का वो हकदार है। एक सेकेंड मुड़क्को, अगर तुम खुद को देखते हो तुम भी बहुत अधिक योग्य हो, परंतु पोर्सिया जैसी सुंदर नारी को चुनने के लिए यह काफी नहीं है। और खुद की योग्यता पर शक करना कमजोर की निशानी है, और फिर शायद मैं पोर्सिया को ना जीत पाऊं। वैसे मैं भी कुछ कम योग्य नहीं हूं, इसलिए मुझे पोर्सिया मिलनी चाहिए। मैं उसे पाने के काबिल भी हूं। मैं उसे पाने के लिए योग्य जन्म से हूं, क्योंकि मैं भी उसी के तरह राजघराने से हूं। और फिर धन और गुणों में भी उसके बराबर हूँ, इसलिए उसे पाने के काबिल इन दोनों मामले में भी हूँ। और हमारा पालन पोषण भी एक ही तरह से हुआ है। और फिर इन सब से भी ज़्यादा मैं उसे पाने के काबिल इसलिए हूँ क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ। क्या होगा यदि मैं आगे ना बढ़कर इस कास्केट को ही चुन लूँ? फिर भी एक बार और देखते हैं कि गोल्ड कास्केट में क्या लिखा है। जो मुझे चुनेगा उसे वह मिलेगा जो सारे लोगों को पाने की चाह रहती है। और यही तो है वो लड़की जिसे सारे दुनिया पाने की चाह रखती है। दुनिया के चारों कोनों से इस पवित्र इंसान को सम्मान देने आते हैं और इनसे मिलने आते हैं। बहुत से राजकुमार हरकेनियन डेजर्ट्स को पार करके पोर्सिया को देखने आते हैं। यहाँ तक कि समुद्र के ऊंचे ऊंचे लहर जो कि आसमान को छूते हैं, वो भी इन राजकुमारों को रोक नहीं पाते और वे पोर्सिया से मिलने इस तरह आते हैं जैसे कि वे समुद्र को नहीं बल्कि छोटे नालों को पार कर रहे हों। इन तीनों में से किसी एक कास्केट में ही इस खूबसूरत अप्सरा का तस्वीर है। क्या लीड कास्केट में पोर्सिया का तस्वीर हो सकता है? यह तो बहुत छोटी सोच है,
इस साधारण से धातु पर तो कोई मौत का कफन भी ना रखे। छी 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 छी। यह सोच बहुत ही निम्न कोटि की सोच है, बहुत ज्यादा ही निम्न। क्या पोर्सिया सिल्वर कास्केट में हो सकती है, जो कि गोल्ड का 10वां भाग होने के काबिल भी नहीं है? यह बहुत घटिया सोच है। आज तक कभी भी इतनी कीमती चीज को गोल्ड के अलावा किसी और धातु में नहीं रखा गया है। उदाहरण के तौर पर देखें तो इंग्लैंड में गोल्ड के सिक्के में अप्सराओं का तस्वीर जरा हुआ है, परंतु यहाँ की अप्सरा तो गोल्ड कास्केट में ही होगी। मुझे इस कास्केट का चाबी दो, मैं इस कास्केट को चुनता हूँ, चाहे परिणाम कुछ भी हो। वहाँ से चाबी लीजिए और अपना पसंद रखिए राजकुमार। अगर अंदर मेरी तस्वीर निकलेगी तो मैं आपकी हो जाऊंगी। मोरक्को ने गोल्ड कास्केट खोला। अरे नहीं, ये क्या है? एक इंसान की खोपड़ी, इसमें तो एक कागज का रोल भी है जिस पर कुछ लिखा है। चलो मैं इसे पढ़ता हूँ। हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता। आपने तो यह बहुत सुना होगा। कितनों ने बस मेरे बाहरी झलक पाने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, परंतु सुनहरे कब्र में कीड़े ही मिलते हैं। अगर आप उतने ही समझदार होते जितने की बहादुर हो और आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होती, तो आपको स्क्रॉल पर दिखाई देने वाला उत्तर ना मिलता। अलविदा, आपकी सारी आशाएं मर चुकी हैं। यह बहुत ही निराशाजनक है। आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब आप अपने प्यार को अलविदा कहिए और निराशा का स्वागत कीजिए। अलविदा पोर्सिया, मैं बहुत दुखी हूँ कि मुझे तुम्हें इस तरह अलविदा कहना पड़ रहा है, परंतु एक हारे हुए को जाना ही पड़ता है। मोरक्को अपने फॉलोअर्स के साथ प्रस्थान करता है। पीछा छूटा जाओ, जाकर पर्दे गिरा दो और चलो चले। इसकी तरह जोगी प्रेमी आए, काश ऐसे ही इसी की तरह चुने। सभी चले जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर एक्ट 2 सीन 8। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।